नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी वोट जोड़ रहे हैं और बड़ी तेजी से जोड़ रहे हैं। पिछले 40 दिनों में ही मोदी ने 1 करोड़ वोट जुटा लिए। 2019 में मोदी को 38% वोट मिले थे। हर महीने, सवा महीने में मोदी अगर 1 करोड़ वोट जोड़ने लगे तो चुनाव होने तक मोदी 10 करोड़ वोटर को अपने साथ जमा कर सकते हैं। 38% से मोदी का वोट शेयर 48-50% पहुंच सकता है। अब ये कैसे हो रहा है, ये हम आपको बताते हैं। मोदी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है? मोदी जिस दिन चुनाव जीतेंगे, और अभी से लिख कर रख लीजिए कि मोदी विरोधी उसी दिन कहेंगे कि ये तो ईवीएम का कमाल है। दरअसल ये ईवीएम का नहीं, उस मशीन का कमाल होगा जिसे नरेंद्र मोदी ने बनाया है। कैसी है ये मशीन और कैसे ये 400 सीटों की गारंटी दे रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी मोदी भारत माता की मोदी मोदी 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कितनी सीटों से बनेगा? भारत माता की 300 सीट, 350 सीट या 400 सीट? माननीय प्रधान पहले नारा था अब की बार 300 पार, फिर नारा हुआ अब की बार 350 पार, अब नारा हो गया अब की बार 400 पार। लेकिन लोग कह रहे हैं 400 पार बिल्कुल नहीं आसान। 400 सीटों की चुनौती है, मोदी उसी को आसान बनाने में लगे हैं। 2014 से 2024 तक का ट्रैकर लगाकर देखने पर पता चलता है कि देश में असल में हो क्या रहा है। बीजेपी ने जो सीट 14 में जीती, 19 में वहां उसने जीत का मार्जिन बढ़ा लिया। 14 में जो सीटें रह गई थीं, बीजेपी ने उनको 19 में जीत लिया। 19 में बीजेपी जिन सीटों पर नंबर 2 पर रह गई, उनको 24 में जीतने की तैयारी है। 2014 में बीजेपी ने लोकसभा की 116 सीटें 2 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीती थी। 2019 में ऐसी सीटें बढ़कर 164 हो गई। 2014 में बीजेपी ने 42 सीटें 3 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीती थी। 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें 3 लाख के अंतर से जीती। 2014 में बीजेपी ने 13 सीटें 4 लाख वोट से ज्यादा के मार्जिन से जीती थी। 2019 में मोदी ने 44 सीटें 4 लाख से ज्यादा के अंतर से जीती। 2014 में मोदी की पार्टी ने 5 सीटें 5 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीती थी। 2019 में बीजेपी ने 15 सीटें 5 लाख से ज्यादा के अंतर से जीती। ऐसा कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है? बीजेपी की ए कैटेगरी वाली सीटें A+ कैटेगरी में कन्वर्ट हो रही हैं। बी कैटेगरी वाली सीटों को बीजेपी ए कैटेगरी में कन्वर्ट कर रही है। सी कैटेगरी वाली सीटों को बीजेपी बी कैटेगरी में कन्वर्ट कर रही है और डी कैटेगरी वाली सीटों को बीजेपी सी कैटेगरी में कन्वर्ट कर रही है। हां, यह सच है कि मोदी के लिए डी कैटेगरी की सीटें अब भी हैं। दक्षिण भारत में ही ऐसी करीब 100 सीटें हैं जहां बीजेपी कमजोर है। वहां बीजेपी का वोट शेयर सिंगल डिजिट में है। 2024 में उन सीटों पर बीजेपी के जीतने की संभावना बहुत कम है। राहुल गांधी वहीं से अपनी गिनती शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी फिर भी लगे हुए हैं, कभी धर्म के रास्ते, कभी संस्कृति के सहारे, तो कभी वेलफेयर के बहाने। मोदी दक्षिण का द्वार खटखटा रहे हैं। 24 में नहीं तो 29 में मोदी इन सीटों को जीत ही लेंगे। 24 के लिए मोदी और विरोधियों में एक रेस शुरू है। मोदी अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। मोदी एक के बाद एक राज्यों को भगवा रंग में रंगते जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसके हाथ से जो सीट निकल गई वो वापस नहीं आ रही। मोदी की लीड बढ़ती जा रही है। रेस में मोदी 300, 350, 400 की स्पीड से दौड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी 40, 50, 55 वाली स्पीड से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की स्पीड में कोई मैच नहीं है।
24 की रेस में मोदी की बराबरी करने के लिए 28 विरोधियों ने मिलकर रिले रेस शुरू किया है। रिले रेस का बैटन लेकर दौड़ने के लिए 28 पार्टियां इकट्ठा हुई, लेकिन सारी ताकत लगाकर भी वो 150 से 200 पर ही आउट हो जाती हैं। संसद से 143 सांसदों के सस्पेंशन और दिल्ली में विरोधियों की बैठक के बीच नरेंद्र मोदी ने एक नया काम शुरू किया। बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल नए ढंग से नरेंद्र मोदी ने 24 जीतने का बिल्कुल नया प्लान बनाया। प्रधानमंत्री ने सर्वे शुरू कर दिया है। जनमन सर्वे का रिजल्ट सीधे नमो ऐप पर आ जा रहा है, जिससे तय होगा कि 24 के चुनाव में बीजेपी के किस सांसद का टिकट बचेगा और किसका कटेगा, और जहां टिकट कटेगा वहां किसे मिलेगा। 3 राज्यों में एकदम नया मुख्यमंत्री बनाने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना फोकस 24 पर शिफ्ट कर दिया है। नरेंद्र मोदी ऐसी जीत के लिए लगे हैं जो ना नेहरू को मिली, ना इंदिरा को मिली, ना राजीव गांधी को मिली। गारंटी ले लो, गारंटी ले लो, गारंटी ले लो। 24 के चुनाव से पहले जिसे देखो वही गारंटी बेच रहा है, लेकिन दम तो बस मोदी की गारंटी में नजर आता है। वजह है गारंटी पूरा होने की गारंटी। नरेंद्र मोदी की गारंटी के आगे सब बौने लगते हैं। कहां मोदी की गारंटी और कहां राहुल, केजरीवाल, अखिलेश, ममता और स्टालिन की गारंटी। कोई तुलना ही नहीं। कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। नरेंद्र मोदी का नया व्हीकल है गारंटी 24 जीतने का सबसे नया फॉर्मूला है। चौदह में चाय वाला, 19 में चौकीदार और 24 में गारंटी। क्या मोदी ने 24 का कीवर्ड ढूंढ लिया है? मोदी और विरोधियों में क्या अंतर है और भरोसा केवल मोदी पर ही क्यों जमता है, यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की अरे बात ये है सब सर। महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई। जी सर। अब मेरा सपना है, मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में जी सर। आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई। जी सर। अब से पहले आपने कितने प्रधानमंत्रियों को इस तरह आम लोगों से बात करते सुना था? मंच पर प्रधानमंत्री के लिए लगा माइक पकड़कर इस तरह कितने लोग देश के प्रधानमंत्री से बात कर सकते थे? प्रधानमंत्री और पब्लिक की कहानी 2 माइक की कहानी है। मोदी ने पुराने सारे प्रतिमान तोड़े, इसलिए चुनावी जीत के कीर्तिमान भी टूटे। पहले गरीब सरकार के पास सुविधाओं के लिए चक्कर लगाता था। अब मोदी ने कह दिया है कि सरकार खुद चलकर गरीबों के पास जाएगी, और इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। मोदी ने यह स्लोगन उत्तर भारत के 3 बड़े राज्य जीतने के बाद रिलीज किया था। हालांकि इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लिया गया था, जब सारे सर्वे, सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। तब मोदी 24 के चुनाव की जमीन समतल कर रहे थे। इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है
कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। मोदी पावर के पीछे मैंडेट है, प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस के पीछे नंबर है। मोदी वहां भी जीत रहे हैं जहां बीजेपी पहले कभी नहीं जीती। 3 राज्यों की विजय तो झांकी है, 24 अभी बाकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी 332 विधानसभा क्षेत्रों में जीती, जबकि 2018 के चुनाव में बीजेपी ने यहां की सिर्फ 197 विधानसभा क्षेत्रों में लीड ली थी। मोदी के विरोधी हार के बाद भी इन आंकड़ों को पलट कर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि 2014 में बीजेपी ने इन 3 राज्यों की 444 विधानसभा क्षेत्रों में लीड ली थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 450 सीटों पर लीड मिली थी, मगर 23 में बीजेपी को 332 विधानसभा क्षेत्रों में ही लीड मिली। क्या इनका यह मतलब है कि मोदी बढ़ नहीं रहे बल्कि रुक गए हैं? क्या मोदी अपना पीक पीछे छोड़ चुके हैं? इन आंकड़ों का एक्चुअल मीनिंग यह है कि अभी मुख्यमंत्री वाले चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी 197 से बढ़कर 332 हुई है। 24 में जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तब मोदी और बड़ी विजय हासिल करेंगे। 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिन सीटों पर लड़ी वहां के वोट शेयर को देखें तो मोदी को 15 राज्यों में कॉन्टेस्टेड सीटों पर 50% से अधिक वोट मिले थे। 4 राज्यों की कॉन्टेस्टेड सीटों पर बीजेपी को 40 से 50% वोट मिले थे। मोदी की कंसिस्टेंसी को देखकर लगता है कि 40% वोट शेयर 50% में कन्वर्ट होगा और 50% वाला वोट शेयर 60% में बदलेगा। मोदी के बारे में विरोधी भी कहते हैं कि वो द ग्रेट कम्युनिकेटर है। आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर फिर से बोला, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रधानमंत्री शानदार बोलते हैं। नरेंद्र मोदी अपनी बात गांव-गांव तक पहुंचा देते हैं। यह भी सच है कि मोदी के पास सबसे बड़ा एम्पलीफायर है। मोदी के पास अपनी बात पहुंचाने का नेटवर्क है। सरकारी चैनल अपनी जगह है, मोदी ने अपना एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा किया है। ट्विटर पर मोदी को 9 करोड़ 39 लाख लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर मोदी को 8 करोड़ 25 लाख लोग फॉलो करते हैं। फेसबुक पर मोदी को 4 करोड़ 80 लाख लोग फॉलो करते हैं। यूट्यूब पर मोदी के चैनल को 1 करोड़ 98 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मोदी जब भी कोई बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो पल भर में पहुंचा देते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बीजेपी से रंजिश रखने वाली पार्टियां अक्सर बीजेपी को व्हाट्सएप पार्टी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहकर मजाक उड़ाती हैं। मोदी ने उस व्हाट्सएप को भी अपनी ताकत बना लिया। इंस्टेंट चैटिंग और मैसेजिंग के लिए हिंदुस्तान में 48 करोड़ 90 लाख लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। 2019 के चुनाव से पहले मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने को कहा था ताकि देश और समाज में क्या चल रहा है इसका पता चल सके। 2024 से पहले मोदी ने अपना व्हाट्सएप चैनल तैयार कर दिया। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के अंदर 1 करोड़ 24 लाख लोग मोदी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ चुके हैं, जहां मोदी का मैसेज बिना किसी फिल्टर के पहुंचता है। ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है, और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोलने में बिजी हो गए हैं। जमाना क्लियर मैसेजिंग का है। घुमा फिरा कर कही गई बातों को कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। मोदी और उनकी पार्टी यहां भी स्ट्रेटजी बनाकर चल रही है।
मोदी के पास पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ऐसी फोर्स है जो किसी भी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। बीजेपी के वॉर रूम में नरेंद्र मोदी की गाइडेंस में जो मैसेज क्रिएट होता है उसे योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े नेता एम्पलीफाई करते हैं। स्टेट लेवल पर वही मैसेज मुख्यमंत्री और मंत्री मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर तक उसकी डिलीवरी कर देते हैं। सोशल मीडिया से भी मोदी के मैसेज को फोर्स दिया जाता है। नतीजा एक के बाद एक जीत मिलती चली जाती है। कई लोग आपको बताते मिल जाएंगे कि नरेंद्र मोदी किस्मत के धनी हैं। मोदी से पहले भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनसे तुलना करके वो बताते हैं कि मोदी को सबसे कमजोर विपक्ष मिला है। पिछले 9.5 साल से लोकसभा में मोदी के सामने विपक्ष का कोई नेता तक नहीं। नहीं हम लोग चलो हिम्मत से काम लो, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। आंकड़े तस्दीक करते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी की कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत है। 2019 में 190 सीटों पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सीधी टक्कर हुई। उन 190 सीटों में से बीजेपी ने 175 सीटें जीती थी, कांग्रेस को केवल 15 सीटें मिली थी। इस तरह डायरेक्ट फाइट वाली 190 सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट था 92% और राहुल का स्ट्राइक रेट सिर्फ 8%। इन 190 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर था 56% और कांग्रेस का वोट शेयर था सिर्फ 35%। यह बालाकोट या पुलवामा का इफेक्ट नहीं था, यह राहुल गांधी इफेक्ट है, क्योंकि जब बालाकोट और पुलवामा नहीं था तब भी राहुल गांधी ही आ रहे थे और मोदी ही जीते थे। 2014 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट वाली 186 सीटों में से 162 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी, यानी जब बालाकोट नहीं हुआ था तब भी राहुल के खिलाफ मोदी का स्ट्राइक रेट 87% था। राहुल गांधी चुनाव में जो भी मुद्दा सिलेक्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी उसी मुद्दे पर कांग्रेस को पटक देते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी जब क्षेत्रीय दलों से लड़ते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा घट जाता है। 2019 में 185 सीटों पर बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का आमना सामना हुआ था। बीजेपी 128 सीटों पर जीती थी, क्षेत्रीय दल 57 सीटों पर विजयी हुए थे। इन 185 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर था 47% और क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर था 40%। राहुल की इस कमजोरी के बारे में कांग्रेस के साथियों को भी पता है, इसीलिए 24 के लिए ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का पीएम फेस बनाने का प्रस्ताव रखा। इसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया। अन्य पार्टियों ने मौन समर्थन दिया, मगर कांग्रेस ने ही इस पर ठंडा पानी डाल दिया। दरअसल राहुल की राह में कोई रोड़ा बन जाए ये कांग्रेस नहीं होने देती, भले ही 24 का चुनाव हाथ से निकल जाए। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। आजाद भारत का 76 साल का इतिहास है। समूचे विपक्ष ने मिलकर अब तक 2 ही प्रधानमंत्रियों के खिलाफ मोर्चा बनाया है। 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष खड़ा हुआ था और 2023 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस तैयार किया गया। ढीला ढाला खुद अपने बोझ का मारा एक गठबंधन मोदी के खिलाफ खड़ा तो है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। चुनाव होता है, आखिरी वोट गिन लिए जाने तक एक सस्पेंस बना रहता है, लेकिन 24 को लेकर कोई सस्पेंस ही नहीं बन रहा। नरेंद्र मोदी से लड़ रही पार्टियों के नेता भी पर्सनल बातचीत में मानते हैं कि मोदी ही जीत रहे हैं, 24 में मोदी ही आ रहे हैं। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा
और बच्चों को फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये वटवृक्ष की छाया आप ही के बच्चों को मिलने वाली है और इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए हर नागरिक का मिजाज बनना चाहिए, मन बनना चाहिए, संकल्प बनना चाहिए और अगर मन बन जाता है तो मंजिल दूर नहीं होती है। मोदी की गिनती गुजरात से शुरू होती है और राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंचते पहुंचते बहुमत के जादुई आंकड़े को क्रॉस कर जाते हैं। गुजरात 100%, राजस्थान 100%, महाराष्ट्र 48%, हरियाणा 100%, दिल्ली 100%, मध्य प्रदेश 97%, छत्तीसगढ़ 82%, उत्तर प्रदेश 80%, बिहार 57%, झारखंड 86%, पश्चिम बंगाल 43%। मोदी का स्ट्राइक रेट बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग उत्तर में बीजेपी और दक्षिण में कांग्रेस का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए ये बताना जरूरी है कि दक्षिण में भी मोदी की पार्टी राहुल की पार्टी से बड़ी है। दक्षिण के 5 राज्यों में कांग्रेस के पास 27 लोकसभा सांसद हैं, तो नरेंद्र मोदी के पास 29 लोकसभा सांसद हैं। दक्षिण से मिलने वाली सीटें मोदी के लिए बोनस हैं। 2024 में बीजेपी इस बोनस को और बड़ा करेगी, इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। मेरे परिवारजनों, काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले काशी में ही गंगा पुष्करालु उत्सव यानी काशी तेलुगु संगमम भी हुआ था। गुजरात में हमने सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी सफल आयोजन किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हमारे राजभवनों ने भी बहुत अच्छी पहल की है। मोदी नए प्रयोग करने से नहीं डरते। मोदी और दक्षिण के वोटर के बीच लैंग्वेज बैरियर है। मोदी ने वो बैरियर खत्म करने के लिए AI वाला ट्रांसलेशन टूल निकाल लिया और काशी से तमिलनाडु के लिए लाइव भाषण में उसका टेस्ट भी कर लिया। आज यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग भी हुआ है। ये एक नई शुरुआत हुई है और उम्मीद है इससे आप तक मेरी बात पहुंचना और आसान हुआ है। जिस तरह पत्थर पत्थर जोड़कर राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह एक एक फैक्टर जोड़कर मोदी की जीत की नींव तैयार होती है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान मंदिर के पास शाही ईदगाह का सर्वे, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ज्ञानवापी का सर्वे, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC पर बोल्ड स्टे, नागरिकता संशोधन कानून CAA का फाइनल ड्राफ्ट, आर्टिकल 370 का खात्मा, जम्मू कश्मीर में सीटों का नया परिसीमन, आतंकवाद पर मोदी सरकार का प्रहार, POK पर गृहमंत्री की नई शपथ, विपक्ष की पार्टियों में परिवारवाद, विपक्षी नेताओं का भ्रष्टाचार, कांग्रेस सांसद के यहां मिला नोटों का भंडार, करप्शन पर मोदी सरकार का एक्शन, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विशाल नेटवर्क, नरेंद्र मोदी का बूथ मैनेजमेंट, युवाओं के बीच प्रधानमंत्री की इमेज, महिलाओं में नरेंद्र मोदी की पॉजिटिव छवि, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग, नरेंद्र मोदी का OBC होना, गैर यादव पिछड़ा वोट का कंसोलिडेशन, दलित वोटर्स की शिफ्टिंग, गुजरात चुनाव के बाद आदिवासी वोटर्स की शिफ्टिंग और मोदी का नया लाभार्थी वोट बैंक। 24 में मोदी जीतेंगे तो किसी एक वजह से नहीं जीतेंगे,
मोदी की कामयाबी के पीछे ऐसे 50 फैक्टर हैं। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो 10 साल में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो गई होती, लेकिन मोदी के लिए प्रो इनकम्बेंसी वेव है। वोटर को मोदी पर भरोसा है। एक एक वोट जोड़ने से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दुर्ग तैयार होता है, जिसे तोड़ने की कल्पना विरोधी कर तो लेते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है? हमारा पटिया में कोई इधर उधर है? हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुत्व वाला वोट मोदी का फिक्स डिपॉजिट टॉपअप है। मोदी 24 की शुरुआत ही अयोध्या से करने वाले हैं। राम मंदिर के गर्भगृह से 24 का शंखनाद होगा। लेकिन याद करके देखिए, आपने मोदी को धर्म के नाम पर वोट मांगते आखिरी बार कब देखा? मोदी अपनी रैलियों में धर्म कर्म हिंदू मुसलमान नहीं करते। प्रधानमंत्री की जनसभाओं के भाषण को डिकोड करें तो वहां घर मकान, नौकरी, रोजगार, बिजनेस लोन, इनोवेशन, विकसित भारत, मोदी की गारंटी, 2047, संकल्प, पंचप्रण, हर घर नल, हर गांव बिजली, सीमा तक सड़क, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई, फ्री राशन, हर घर शौचालय, महिला के नाम रजिस्ट्री और लखपति दीदी बनाने की बातें होती हैं। 24 के चुनाव में 100 दिन भी नहीं बचे हैं। मोदी के विरोधी नेता अभी गठबंधन की शक्ल सूरत ही तय कर रहे हैं। कुछ दूसरे नेता एकला चलो रे का मन बना चुके हैं। सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस को अल्टीमेटम भी मिलने लगा है। दूसरी तरफ मोदी न भूतो न भविष्यति कैंपेन का ब्लूप्रिंट रेडी करके बैठे हैं। बीजेपी के इलेक्शन वॉर रूम में 543 सीटों का एनालिसिस हो चुका है। एक एक बूथ का डेटा रेडी है। 24 के चुनाव का मॉडल 2022 के गुजरात चुनाव वाला मॉडल होगा। एंटी मोदी मोर्चा के नेता हर चुनाव के बाद ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव कैसे लड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने के लिए बूथ बनाता है। एक एक बूथ पर 1000 से 1200 वोटर लिस्टेड होते हैं। वोटर लिस्ट के एक एक पेज पर 30 वोटर का नाम होता है। इस तरह एक बूथ पर वोटर लिस्ट के 33 से 40 पेज होते हैं। 2019 में मोदी ने हर पेज के लिए पन्ना प्रमुख बनाया था। 2022 के गुजरात चुनाव में हर पेज के लिए 5 पेज कमेटी मेंबर बनाए गए। बीजेपी 50% वोट शेयर का टारगेट रखकर काम कर रही है। हर पेज कमेटी मेंबर को 3 वोट की जिम्मेदारी दी गई। गुजरात का यही बूथ मैनेजमेंट पूरे देश में अप्लाई होगा। मोदी को मिलने वाली बम्पर जीत विरोधियों के लिए अजूबा होती है, मोदी की पार्टी के लिए पूरी तरह साइंस है। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। दक्षिण की जिन 130 सीटों को नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू की लड़ाई कहा जा रहा है, मोदी ने उनके लिए 12 महीने पहले ही सोच लिया था। पांच राज्यों की एक एक सीट को चिन्हित करके वहां के लिए मंत्रियों और सांसदों की टोली लगा दी। 24 में उसका असर वोट शेयर में दिखेगा। 29 से वो नंबर में दिखने लगेगा। उत्तर भारत के लिए मोदी ने धार्मिक वोट की जड़ पकड़ी है।
राहुल उसी पेड़ की डालियां पकड़कर लटक रहे हैं। राष्ट्रवादी वोटर के लिए मोदी से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं और लाभार्थी वोटर के लिए मोदी से बड़ा कोई वेलफेयर लीडर नहीं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 किसानों के खाते में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंच चुकी है और बिना भेदभाव के पहुंच रही है। 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम अन्नदाता किसानों के खाते में, केवल गन्ना किसानों के खाते में भेज चुके हैं। धान और गेहूं की सीधे खरीद और एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को डीबीटी के माध्यम से देंगे। यह भी पहली बार देखने को मिला होगा। मोदी को घेरने के लिए 28 दलों के नेता दिल्ली में जमा हुए तो क्या हुआ? एंटी मोदी मोर्चा अभी मोदी से दो हाथ करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी विरोधी अलायंस में सीट शेयरिंग अभी नहीं हो रही। मुस्लिम वोट को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है। मुसलमान अगर कांग्रेस की ओर आए तो अखिलेश, ममता और नीतीश को शुद्ध घाटा होगा। हिंदुत्व का विरोध करना है या सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाना है, ये कांग्रेस तय नहीं कर पा रही। 24 से पहले मोदी के विरोधी यूनाइटेड ही नहीं हो रहे। 24 में अगर अपोजिशन यूनाइटेड भी हो गया तो आपसी मतभेद इतने हैं कि सीटों का तालमेल मुश्किल है। यूपी में राहुल गांधी अखिलेश से सपोर्ट चाहते हैं। अखिलेश को उसकी कीमत चाहिए। बिहार में कांग्रेस, तेजस्वी और नीतीश दोनों की बैसाखी पर टिके हैं। नीतीश और तेजस्वी दोनों की प्रायोरिटी अलग है। बंगाल में ममता बनर्जी ने ही कांग्रेस को 2 सीट तक पहुंचाया है। वो कांग्रेस को 2 से 4 सीटें भी दे दे, लेकिन लेफ्ट को एक भी सीट नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का अपना नेशनल एम्बिशन है। केजरीवाल पंजाब में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। केजरीवाल दिल्ली में गठबंधन के लिए राजी हो सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर बीजेपी की पोजीशन स्ट्रांग है। महाराष्ट्र के लिए इंडिया अलायंस का बहुत ज्यादा मतलब नहीं क्योंकि वहां महाविकास अघाड़ी पहले से मौजूद है। तमिलनाडु में भी इंडिया अलायंस से पहले डीएमके की अगुवाई में एक सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस वाली पार्टियां एनसी और पीडीपी में ही सीटों के लिए तकरार है। वहां कांग्रेस के लिए गुंजाइश बहुत कम है। मोदी सेमीफाइनल में हैट्रिक लगाकर फाइनल में पहुंच रहे हैं। फाइनल में भी उनको हैट्रिक लगाना है। इलेक्शन के नंबर नरेंद्र मोदी के फेवर में है। मोदी की पार्टी का बूथ नेटवर्क नए नए इलाकों तक मजबूत हो रहा है। मोदी अगर 50% वोट का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उनके तमाम विरोधी चाहे एकजुट हो जाएं तो भी 24 का रिजल्ट नहीं बदलेगा।